लीजिएगा। आई थिंक आप ये चीजें पढ़ चुके थे। देखिए, आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आर इंटू ए आर वेक्टर डॉट एन कैफ इज इक्वल टू डी। एन मतलब नॉर्मल का यूनिट वेक्टर आर के साथ लीजिएगा इज इक्वल टू डी। डी क्या होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। इसका प्रूफ भी दिखाया हो यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। तो आपको ये याद रखना है कि कुछ नहीं याद रखना है, बस कि नॉर्मल फॉर्म में जैसे आपने पढ़ा होगा ना स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू पी डिस्टेंस, तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो आर डॉट एन कैफ इज इक्वल टू डी से क्वेश्चन देख लीजिए। सिंपल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। लिखा हुआ है 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब है कि डी का वैल्यू 8 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल टू द फैक्टर, नॉर्मल फैक्टर दिया हुआ है, तो एन कैफ कैसे आएगा? एन फैक्टर पता है, नॉर्मल फैक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, राइट। और हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म में आर डॉट एन कैफ इज इक्वल टू डी होता है ये। बस इसी का यूज करके मैंने वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लिया। अब एक पॉइंट बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। जैसे लाइन का इक्वेशन आप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़े थे ना, एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है, ए कॉमा जीरो, बी कॉमा जीरो कॉमा बी। जैसे ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी होता था, तो आप लाइन का इक्वेशन क्या लिखते थे? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। ये आपका 2D में होता था, राइट। तो यहाँ 3D में होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। सिमिलरली एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन। एक एक्स्ट्रा आ जाएगा जेड बाई सी। एबीसी क्या है बेसिकली? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट है। ये यहाँ पे बताया गया है कि एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो ए है, और वाई का इंटरसेप्ट है जो बी है, और जेड का इंटरसेप्ट सी है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि ए कॉमा जीरो होगा, और जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, और जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। ए आपका इंटरसेप्ट होगा, एक ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, ये वाई इंटरसेप्ट हो, जेड इंटरसेप्ट। तो आपका जब प्लेन का इक्वेशन आएगा वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन। ए क्लियर है शमिता? शमिता? हाँ सर, क्लियर है। ओके, अब ये देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, जैसे आप 2D में पढ़े होंगे ना, लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ए एक्स प्लस बी वाई। हाँ लाइन सर। का लाइन का इक्वेशन होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और लेट की आपका पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन से निकालना है। एक्स वन की जगह पर कुछ और लिख देता हूँ। लेट सपोज पी कोमा क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इस तरह से लाइन है आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये पी से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी कोमा क्यू से निकालना है। सपोज ए है, ए बी है, तो ए बी अगर निकालना होता था तो आप ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा पुट करते थे, ए पी प्लस बी क्यू, एक्स कोऑर्डिनेट को पी और वाई को वी प्लस सी अपॉन रूट अंडर कॉफिशिएंट एक्स का और वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप 2D में करते थे लाइन में। तो सिमिलरली यहाँ पे प्लेन में होता है सेम चीजें, बस एक जेड एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे अगर एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन से निकालना है, प्लेन का इक्वेशन है आपका पता है, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, तो आप सिंपल बस पॉइंट को पुट कर देंगे जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें, और रूट अंडर कॉफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ले लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। यह आएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। जैसे सपोज पी है तो पी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा आपका। वही पे बताया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट सपोज ऐसा गिवन है, आपको पॉइंट इस पॉइंट से निकालना है, तो बस पॉइंट को पुट कर दिए प्लेन के इक्वेशन में, और रूट अंडर कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है।
यही कॉन्सेप्ट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। इसमें कोई डाउट है शमिता, एनी डाउट? नो सर, नो सर। और सुनिए, अगर आपको दो प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा और पासिंग पॉइंट गिवन होगा कि किस पॉइंट से थर्ड जो प्लेन का मान लीजिए कि आपका दो प्लेन का इक्वेशन गिवन है और जो थर्ड प्लेन का इक्वेशन लिखना है उसका एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, तो आप कैसे बताएंगे कि थर्ड का क्या होगा? और बोला रहेगा कि प्लेन जो है थर्ड प्लेन जो है इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, तो आप कैसे निकालेंगे? पॉइंट पता है आपको, नॉर्मल की जरूरत है, तो जो नॉर्मल होगा वो दोनों का क्रॉस के इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के। सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा, राइट, n1 क्रॉस n2। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा है, ए प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, ए और ए दो प्लेन का परपेंडिकुलर एक प्लेन है, पासेस थ्रू पॉइंट दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट इससे पूछा गया है। तो पहले तो आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो प्लेन के इक्वेशन कैसे निकालते हैं? आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन करते हैं ना, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो आपको नॉर्मल तो निकालना पड़ेगा, जो नॉर्मल होगा बेसिकली n1 क्रॉस n2। n1 आपको दिख रहा है कॉफिशिएंट जो होता है एक्स वाई का वही होता है, तो 2 माइनस 2 1 n2। तो डिटर्मिनेंट निकाल दिया i कब j के साथ, तो आपका a बेसिकली नॉर्मल आ गया जो कि प्लेन का लिखना है। अब आपको क्या चाहिए? पॉइंट पता है, पॉइंट ए पॉइंट पता है, ए पॉइंट से लिखना है हमें, बस लिख दिए आर डॉट ए डॉट एन निकालिए, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो यहाँ से आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आपका ए प्लेन का इक्वेशन है। देखिए ये है प्लेन, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आपका इस पॉइंट से निकालना है जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 1,2,2 1,2,2। ये लेट्स सपोज पी 1,2,2 है। ये आपका क्यू पी क्यू जो आपका आएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बेसिकली बस मॉड ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे वन पुट कीजिएगा, वाई के जगह पे टू है और जेड तो है ही नहीं, तो जेड इंटू जीरो प्लस वन अपॉन रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई का। और जेड तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा तो 4/√2 टच इट 2√2। इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। अगर प्लेन का इक्वेशन पता हो तो आपको, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो इस तरह। एक आप बताइएगा, जैसे आपका एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है, प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन दिया। पॉइंट आपका इस पॉइंट से निकालना है 1,-1,2 से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा इसका आंसर? शमिता निकाल के बताइए। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन है। ये पॉइंट है आपका 1,-1,2। इससे आपको प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बेसिकली। सुनीता इसको करके बताइए। हाँ सर, क्या? तो इसका आंसर बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? पॉइंट आपको पता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है। सर, कैन यू शो द फॉर्मूला अगेन? यस, देखिए ये है आपका, बस आपको जो भी पॉइंट होता है उसको इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करना होता है। एक्स के जगह पे x1, वाई के जगह पे y1 और जेड की जगह z1 पुट कर दीजिएगा और रूट अंडर कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ सर। यस,
So 2 into 1 यस, is 2 into 1 माइनस y है तो माइनस माइनस +1 और +2 into 2z मतलब 2 + plus 6 6 अपॉन रूट अंडर 2 का x स्क्वायर प्लस -1 का 1 स्क्वायर square प्लस plus 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉल्व कर लीजिए। 2 + 3 सॉल्व कर लीजिए। 2 3 और 4 7 13 बाई रूट अंडर 9 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा आपका हाँ सेम 13/3। यस 3 13/3 यस। अच्छा समिता, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ सर तो वहां पे आप चेक करते थे ना कि दो लाइन पैरेलल कब होता है, एक नो सॉल्यूशन कब होता था, जैसे ax + by + c एक a1x + b1y + c1 आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। सेकेंड है a2x + b2y + c2 = 0। तो पैरेलल लाइन कब होता था, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता था कब, पैरेलल लाइन इस तरह का लाइन जब आपका, बताइए। और इंटरसेक्ट कब करता था, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करता है। 10th grade 10 यस, टेस्ट 10 स्टैंडर्ड। यस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 is parallel I think पैरेलल a1 नहीं नहीं, a1 वो पैरेलल के नहीं नहीं होता है। पैरेलल के लिए आपको बस ए डिफरेंस होना चाहिए ना, कांस्टेंट टर्म अलग अलग होना चाहिए। मतलब a1/a2 = b1/b2 होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ए पैरेलल लाइन होता था, राइट। हाँ पैरेलल लाइन, और ये पैरेलल लाइन में केस में आपका दिख रहा है कि एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है दोनों लाइन, तो जीरो सॉल्यूशन होता था, राइट। हाँ सर और और जब ये दोनों इंटरसेक्ट कब करते थे, दो दो बेसिकली लाइन का इक्वेशन है ना एक्चुअली में। तो दोनों लाइन कब इंटरसेक्ट करते थे, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b2 तो इसमें वन सॉल्यूशन होता था, राइट, और इंटरसेक्ट करता था। इसमें नो सॉल्यूशन, ये चीज पढ़े थे आपने। और ए एक्चुअली ए होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो दोनों लाइन बेसिकली सेम ही होता है, जैसे 2x + 4y + 6 = 0 है, और एक आपका है x + 2y + 3 = 0। तो बेसिकली दोनों तो लाइन सेम ही है ना, आप देखिएगा तो 2 आ रहा है हमेशा a1/a2 कर रहे हैं तो, राइट। तो इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे पे होता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता था, राइट। ये चीज आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। दो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन प्लेन कब होगा, इसके लिए आपका क्या है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर प्लेन्स। अगर आपको चेक करना है कि दो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल, वो आप कैसे चेक करेंगे। टू प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा, टू प्लेन का जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1z + d1 = 0, एक आपका है। एंड सेकेंड जो है वो a2x + b2y + c2z + d2 = 0, आपका सेकेंड प्लेन का इक्वेशन दिया है। अब आपको बताना है कि पैरेलल होने के लिए, दोनों प्लेन पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए। पैरेलल होगा इफ, अभी जैसे आपने पढ़ा ना, बताया ना सेम चीजें पैरेलल लाइन के लिए, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 है, a2x + b2y + c2 = 0 है। तो मैंने बोला कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो पैरेलल लाइन होगा, राइट। जैसे 2x + 3y +
5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 3 5 कुछ भी 3 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये दोनों जो लाइन है बेसिकली पैरेलल लाइन है, राइट, दोनों पैरेलल लाइन है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा सेम चीजें, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा c1/c2, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इक्वल नहीं होगा, मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है। अगर दो प्लेन पैरेलल होगा, a1 a2 b1 b2 सब सेम होगा एग्जैक्टली, बस डिफरेंस कहाँ पे होगा, कांस्टेंट टर्म का, राइट। अगर कोई भी प्लेन, दो प्लेन पैरेलल होगा जब ओनली डिफरेंस जहां पे होगा अलग होगा, क्या, डिफरेंट कांस्टेंट टर्म। जैसे देखिए 3x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एक प्लेन है। दूसरा प्लेन है 3x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्लेन जो है बेसिकली पैरेलल है, राइट, पैरेलल प्लेन है। क्लियर है, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। या अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट सेम ही लिए हैं तो कोई इशू नहीं है। 6x प्लस 8y प्लस 12z प्लस आप कर लीजिए 5। देखिए अभी भी लेंगे तो आप a1/a2 1/2 आएगा, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/5 आएगा, राइट। तो ये दोनों बेसिकली पैरेलल प्लेन होगा। देखिए a1/a2 आप निकालेंगे तो 3/6 जो कि 1/2 आ रहा है, राइट। b1/b2 निकालेंगे तो बेसिकली 4/8 दैट इज 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू 6/12 1/2, और d1/d2 जब निकालेंगे तो आपका आएगा 8/5। तो बोल सकते हैं ना कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 बट नॉट इक्वल टू d1/d2, सो दिस इज द बेसिकली पैरेलल प्लेन्स है। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया समिता? यस सर। देखिए अब आइडेंटिकल कब होगा, दोनों प्लेन आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम एग्जैक्टली सेम। आइडेंटिकल के लिए होगा आइडेंटिकल इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c, ऑल सेम हो जाएगा कोएफिशिएंट का रेशियो, तो आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे 2x प्लस y प्लस 3z प्लस 6, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक प्लेन का इक्वेशन है। दूसरा का है 4x समथिंग 6x प्लस 9y प्लस 15z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि दोनों आइडेंटिकल है, इसमें बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई किया गया इसी, राइट। a1/a2 निकालिएगा तो आपको 1/3 हर में दिख रहा होगा, 1/2 के इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो ये बेसिकली दोनों प्लेन जो है वो बेसिकली आइडेंटिकल है। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट जो आपका है वो परपेंडिकुलर कब होगा, दो प्लेन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा इफ डॉट जीरो होगा उनका उसका नॉर्मल का, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो आपका परपेंडिकुलर प्लेन होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 लिखा है, राइट, एक है आपका। तो इस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है। तो n1 क्या है बेसिकली, n1 नॉर्मल, a1 a2 है बेसिकली, a1 b1 c1, और n2 क्या है बेसिकली आपका है
A2 B2 C2, वो आई कैप जे कैप लगा देंगे तो आपका वेक्टर में लिख देंगे। तो ये बेसिकली देखिए दो प्लेन है, इस एक का नॉर्मल इस तरफ है N1 और एक का जो नॉर्मल है वो A है N2। A N2, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा तब परपेंडिकुलर होगा। सो N1 डॉट, जब 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है तो डॉट तो जीरो होगा, तो N1 डॉट N2 जीरो कर दीजिएगा, राइट। तो यही आपके करने से रिजल्ट मिलता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो होगा। शिमिता क्लियर है? हाँ सर। शिमिता ओके। अच्छा आप एक बता, जब टू ऐसा है आपके पास दो पैरेलल लाइन के बीच, जैसे सपोज कि ax प्लस बी वाई 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू जीरो है आपका एक है 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो इनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? दो बेसिकली पैरेलल लाइन का लिखा हुआ है, पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकाला सीखे थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा। कैन यू रिपीट सर? आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे ये हाँ दो सर। पैर, उसमें क्या होता था फॉर्मूला, ये दो पैरेलल लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस ए होगा, ये बेसिकली डिस्टेंस डी कैसे निकालते थे? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। नहीं नहीं, जैसे आपका ए होता था ए, लेट सपोज ए लाइन A1x प्लस B1y, लेट सपोज ये आपका है A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू जीरो, राइट। C1 ले लीजिए, और ए लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ पैरेलल लाइन में किसका डिफरेंस होता है? इस C2 C1 C2 का कांस्टेंट टर्म का। तो जो डिस्टेंस आता था वो बेसिकली C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये आपका होता था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल पूछेगा तो 6 माइनस 2 का मॉड अपॉन रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 4/5, ये आ जाएगा डी। हाँ सर। यस, पैरेलल लाइन के बीच, जैसे अगर लेट सपोज इस तरह रहेगा x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, आपका है 3x 4x प्लस 4x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बताइए कैसे निकालिएगा। पहले तो मैक्स श्योर की जब भी पैरेलल की 16 कोएफिशिएंट, 16 माइनस 8 बाय, नहीं नहीं आपने यही मिस्टेक कर दिया, इसीलिए मैंने दिया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट x का 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो अभी हमको 4 से डिवाइड करके इक्वल बनाना पड़ेगा एक्स वाई का कोएफिशिएंट। तो इसमें अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, ए बन जाएगा। ये जो आप इक्वेशन 2 देख रहे हैं उसको मैंने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके फॉर्म में, इसके जैसा, तब हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम होना चाहिए एक्स और वाई का, राइट। x और y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। हाँ पहले देखिए, अभी जैसे ही हम 4 से डिवाइड किए 4 से, तो x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू जीरो बन गया, जो कि सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे है? कांस्टेंट टर्म में। अब हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ले लेंगे अपॉन रूट अंडर कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन रूट 5 आ जाएगा आपका। If we can't divide, then what do we do? व्हाट? If we can't divide it, what do we do? रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग, यू गॉट नहीं सर, दैट। वो इक्वेशन डिविजिबल नहीं होगा।
क्यों डिविजिबल नहीं होगा? Like अगर इक्वेशंस जो दिया है if they're not divisible then what do we do? व्हाई नॉट डिविजिबल? डिविजिबल होगा ना, अगर पैरेलल लाइन होता तो बेसिकली मल्टीपल्स ही होगा ना, किसी का एक नंबर से। अच्छा यहाँ अच्छा पे देखिए हाँ 4 का मल्टीप्लाई हुआ है इक्वली, क्योंकि एक पैरेलल लाइन का शर्त ही है ना कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, राइट? अच्छा, आपका यहाँ पे था कि यहाँ पे 16 की जगह पे 15 होगा, लेट सपोज 15, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा 15/4, आप 4 जो लिखे हैं आप वो 15/4 कर दीजिएगा। 15/4 देखिए, अब एक्स और वाई का तो कोफिशिएंट सेम होना। मेरा काम क्या है, वी नीड टू कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आप डिस्टेंस क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आप डिस्टेंस 8 माइनस 15/4 का मॉड अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा आपका परपेंडिकुलर पैरेलल डिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये जो आप 2D में पढ़े हैं सेम 3D में भी है, सेम, इसीलिए 2D का एक बार रिकॉल करा दिया ताकि देखिए। इसको रफ कर दे या फिर रहने दे? आई क्या नीड सर? टू इरेज। नहीं सर। ओके, जैसे डिस्टेंस बिटवीन आपको निकालना होगा पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। आपका टू पैरेलल प्लेन का लेट्स इक्वेशन गिवन है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस जो आएगा आपका पैरेलल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 माइनस d2 का मॉड। मॉड क्यों लिए? क्योंकि हो सकता है कि आपका डिफरेंस करने के बाद निगेटिव, बट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए मॉड लिख रहे हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। आप प्लेन को इस तरह से पैरेलल समझ सकते हैं, टू 3D में तो आप विजुअलाइज कर नहीं पाएंगे। जैसे ये दो प्लेन है, पैरेलल है, ये है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0, यहाँ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। ए आपका जो डिस्टेंस निकालना है ए डी पैरेलल डिस्टेंस, ए आपका आएगा इससे। क्लियर है शमिता? किस पे लेट्स सपोज, और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब सॉल्व करेंगे कहीं पे आपका प्लेन के इक्वेशन में आपको जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 0 इक्वल टू के राइट में हो सकता है, और दूसरा जो इक्वेशन होगा वो लेफ्ट में हो सकता है कांस्टेंट टर्म। तो मेक श्योर कि दोनों कांस्टेंट टर्म या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, इक्वल टू के राइट में हो या लेफ्ट में। ऐसे करने के बाद ही, जैसे अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ तभी आप वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। सो ऐसे दिया होगा 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 12 इक्वल टू 0, और आपका दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो अभी अभी आपको दिख रहा है कि दोनों अलग अलग चीज है, तो आपको पहले क्या करना होगा, एक मेक श्योर कि एक तरफ ही कोफिशिएंट हो, तो +7 इज इक्वल टू 0 एक फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में चेंज कर लीजिएगा, राइट? क्लियर है शमिता? Sir, can you repeat from starting, sir? I had to get water. ओके, ये चीज समझ में आ गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ सर। देखिए Same दो, thing, right? यस सेम सेम एग्जैक्टली सेम, ओनली डिफरेंस इज बस सी यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ जेड का आ गया बस। हाँ। तो देखिए जैसे मेरा कहने का मतलब आई एम सेइंग कि अगर दो प्लेन का इक्वेशन इस तरह से दिया हो 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, और एक आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 4z और -7 इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसा गलती नहीं कर दीजिएगा कि 5 - 7 कर दीजिएगा। क्यों? आपको पहले क्या करना है कि जो भी इक्वल टू 0 बनाना है, अभी इसको याद लाइए,
या फिर अब जो कांस्टेंट टर्म है दोनों में राइट हैंड साइड में रखिए या दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में हाँ रखिए, तभी आप फॉर्मूला D1 माइनस D2 कीजिएगा, राइट। तो हाँ अभी तो आप किसको रखना चाहते हैं, -5 को इधर ले आइए या 7 को उधर भेज दीजिए, राइट में भेज दीजिए। तो इक्वल टू -7 था, इक्वल टू 7। अब आप कर सकते हैं कि D1 माइनस D2 का मॉड। तो 5 - 7 का मॉड अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आएगा आपका पैरेलल डिस्टेंस। तो 2 अपॉन रूट अंडर 9 + 4 + 16 दैट इज 2/5 आ जाएगा आपका। 2/39 ना, 2/29, 2/√29। इसे आप एक बताइए आप, 3x + y प्लस और है आपका 4z प्लस 6 = 0 है आपका, और एक है 6x + 2y + 8z इज इक्वल टू -8 है। इसके बीच के बीच डिस्टेंस निकालना है आपको। तो 3 से डिवाइड करना है, What? 3 से 3 डिवाइड करना है नहीं नहीं, 3 से मल्टीप्लाई नहीं है ना, देखिए आप बढ़िया से सर, ऑब्जर्व 3 से डिवाइड करना है। 3 से क्यों आपका दिख रहा होगा कि बेसिकली 2 कॉमन ले सॉरी सकते सॉरी, 2 2 2। हैं। यस हाँ, 2 आप करके बताओ। उसके बाद क्या आपको देखिए, इक्वल टू -8 है, इक्वल टू 0 है, पहले इक्वल टू 0 में सब कन्वर्ट कर लीजिए। नहीं तो 8 को राइट हैंड साइड में ले आइए, ठीक है। तो 6x + 2y + 8z + 8 इज इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3x + y + 4z + 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ये। और a और ये दो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ओनली कांस्टेंट टर्म का। तो 6 - 4 का मॉड अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा आपका। 2/9 26, 2/26 आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा यस सविता। सर, यस सर। इमेज कैसे निकालते हैं, इमेज ऑफ ए पॉइंट। सारा चीज सेम है यहाँ पे, जितना भी आपने पढ़ा होगा ना 2D में, स्ट्रेट लाइन में सेम फॉर्मूला है, बस एक एक्स्ट्रा है आपका जेड। आपने इमेज का क्या पढ़ा था फॉर्मूला, अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन का इक्वेशन है और पॉइंट लेट सपोज 2,3 है, 2,3 का इमेज निकालना है इस लाइन में। ये लाइन है आपका लाइन, जनरल लाइन ले देते हैं आपका। 3x माइनस का y + 5 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, और ए पॉइंट 2,3 का इमेज निकालना है बेसिकली। तो आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, ये आपका पी डैश लेट इमेज है, पी है पी डैश है, ये क्यू मिड पॉइंट होगा जो लाइन पे अप्लाई करेगा। तो आपने क्या पढ़ा था डायरेक्टली निकालने के लिए, याद है क्या सविता? क्या सर? इमेज कैसे निकालते थे लाइन के अबाउट, जैसे आपका लाइन, इक्वी डिस्टेंट है ना। हाँ हाँ, डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, 3x + 5 = 0, लाइन का इक्वेशन आपको है और इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस लाइन के अबाउट। तो आप कैसे करते थे, ये फार्मूला याद है आपको? PQ is equal to QS or something. क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आपने शायद पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, तो मैं बता देता हूँ। तो देखिए लाइन का इक्वेशन लेट सपोज ax प्लस जनरल इक्वेशन होता है c = 0 होता था, राइट।
और पॉइंट कोई लेट सपोज कि x1 कोमा y1 का इमेज निकालना है। ये है आपका पॉइंट x1 कोमा y1, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन ये है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इमेज निकालना है, तो लेट सपोज इमेज p डैश है अल्फा कोमा बीटा। तो आपका जो इमेज आएगा बेसिकली x माइनस x1 जो पॉइंट से निकालना है अपॉन कॉफिशिएंट लाइन का बाई डिवाइड कीजिए बाई ये, तो y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू पॉइंट को लाइन पे पढ़ देते, तो ax1 प्लस by1 प्लस c -2 हो जाता था, और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका 2D में फॉर्मूला होता था। ये आपका 2D में आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। 3D में क्या होगा? 3D में प्लेन में ये आपका 2D में सेम होगा, बस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका जेड कोऑर्डिनेट। इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 z1, जैसे x1 y1 पॉइंट आपको दिया रहेगा 1 2 3 ऐसा 2 3 4 ऐसा पॉइंट आपको दिया रहेगा इन प्लेन। प्लेन का इक्वेशन भी गिवन होगा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। मैं जनरल लिखा हूँ। इस गिवन बाय क्या फॉर्मूला होता है? बेसिकली x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, बस पॉइंट को पुट कीजिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का। यहाँ यहाँ में बस डिफरेंस क्या दिख रहा होगा कि एक एक्स्ट्रा आया है, राइट? जेड, यहाँ पे भी सी जेड राइट वन ऐड गया, हाँ। यस, और यहाँ पे भी नीचे में भी सी स्क्वायर आया। इमेजिन कीजिए ये आपका प्लेन है, दिस इज प्लेन। आपका एक पॉइंट है पी पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। इसका लेट सपोज कि इमेज आपका ये p डैश इमेज है, p डैश अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और ये लाइन है आपका। ये प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन। जो भी मिड पॉइंट होगा, अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा इमेज होगा बेसिकली, ये ओके इमेज ओके, होगा, हाँ। इमेज इमेज होगा। क्लियर है? तो यहाँ यस। से आप डायरेक्टली बस फॉर्मूला लगा देंगे आप, ये तो आपका आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट 2 -1 3 इन द प्लेन 3x प्लस 4y माइनस का z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको इमेज निकालना इस पॉइंट का इस प्लेन के अबाउट। So formula is x minus x1 by a by यस 1x. यस यस, ये है। Sir, how many days will it take to complete this chapter? I think 2 more lecture maybe। एक स्पेयर है, स्पेयर जो कि मे बी 30 मिनट इज एनफ, 30 to 40 मिनट। स्पेयर से बेसिकली जेई मेंस ओनली क्वेश्चन पूछता है, और जेई एडवांस का नहीं है। सिमिलर स्पेयर का भी सिमिलर सर्कल से होगा, बस उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा जेड, बट आपको डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो स्पेयर एक भी लास्ट क्लास स्पेयर, और उससे पहले आपका मे बी 2 मोर क्लास नीडेड। आपका अभी बचा हुआ है बाइसेक्टर एंगल ऑफ बिटवीन टू प्लेन्स, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है।
अपने लाइन में भी पढ़ा होगा ना, बाइसेक्टर हम्म। टू लाइन, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना है 3D में भी। बाकी ऑलमोस्ट क्लियर है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और अभी डिस्कस कर लेते हैं। टू प्लेन लाइन और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, देन स्फीयर डिस्कस कर लेंगे। स्पेयर से बेसिकली जेई मेंस का जेई मेंस जो भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, तो जे एडवांस का टॉपिक नहीं है। Sir, I got it as x minus 3 by 2 is equal to y plus 4 by minus 1 is equal to z minus 6 by 3 bracket 5 under नहीं, root. आपको एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट फार्मूला सिर्फ लिखने से नहीं होगा। देखिए जैसे आपने बस लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स वन क्या होगा, 2 x-2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई माइनस और माइनस 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 वन और -1 तो +1 हो जाएगा बाय हाँ सर। 4 इज इक्वल टू z-3 अपॉन माइनस का 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 3 into 2 और +4 into -1, सो -4 लिख दे, और -3 +6, ये पॉइंट आपका आ गया। बस कुछ नहीं, पुट किए पॉइंट को, 3 into 2 +4 into -1 और -3 +6, ये यहाँ पे लिखा हूँ बस ब्रैकेट में। -2 से मल्टीप्लाई होता है, रूट अंडर सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आपका। तो यहाँ से आ जाएगा x-2/3 इज इक्वल टू y+1/4 इक्वल टू z-3 इक्वल टू -1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 into 3 into 6, 6 से 6 12, 12 - 7 5, सो -10 ऊपर आ Also, गया आपका। I took it wrong. I took 2 minus 1 and 3 as the नीचे वाली ratio. Sorry, ऊपर वाली ratio. ओके, So I took it. लेट नंबर। सो यहाँ पे देखिए, कभी भी आपको ए जो टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, तो इसी से इक्वेट करना होता है हर एक को। तो यहाँ से आपको एक्स मिलेगा। देखिए -2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आपको मिल गया माइनस का 10 अपॉन नीचे में आया आपका 9 16 25 26। तो आप बेसिकली -5/13 है, तो x-2/3 को आप -5/13 से कंपेयर करेंगे। सिमिलरली y+1/4 को -5/13 से कंपेयर, तो एक्स वाई मिल जाएगा ना, एक्स वाई जो जेड होगा वही आपका इमेज होगा, z-3 अपॉन -1 इज इक्वल टू -5/13। यहाँ सॉल्व कर लीजिए। सो हाँ, गेट की x इज इक्वल 13 टू 13 z minus -15/13 +2 आ जाएगा आपका x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11/13 आ जाएगा x। ये है आपको x कोऑर्डिनेट का इमेज। सिमिलरली यहाँ से y कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -20/13 -1 दैट इज -33/13। ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया इमेज का। z कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा आपका 5/13 +3, तो z इज इक्वल टू 44/13। तो इमेज बेसिकली इमेज पूछा है, इसका मतलब 11/13 कॉमा -30/13 44/13, ए इमेज होगा आपका, हाँ सर। ये फाइनल आंसर होगा। Sir, give 1 second, sir. I'll copy.
Aditi, any doubt? Aditi? No, sir. Okay. Done, Shamita? Shamita, clear है? Done, sir. फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है? इमेज का ही तो मिड पॉइंट है ना। तो बस यहाँ पे आपने 2 से जो मल्टीप्लाई किया था -2 से, वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ जो -2 से मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, मतलब -1 से। सेम एग्जैक्टली फॉर्मूला होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट on the plane. So why? Okay, a plane है basically. Suppose a P point है, that is, ले लेते हैं इस बार x1 y1 ले। so x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ए पॉइंट। सपोज q अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो ए कैसे निकलेगा अल्फा बीटा गामा? बेसिकली अल्फा बीटा गामा वो जो होगा एक्स वाई जो आप लिखते हैं ना, सेम चीज फॉर्मूला लगा देना है, x माइनस x1 अपॉन, और ये प्लेन का इक्वेशन होगा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे? x माइनस x1 बाई है, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इज अपॉन रूट अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से मिल जाएगा। एक्स वाई अंडर रूट नहीं है। नहीं, अंडर रूट नहीं है, ओके। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है जो इमेज का था। यहाँ पे आपने -2 से मल्टीप्लाई किया था, राइट? यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिर्फ माइनस यहाँ पे से। ओके सर। एक्स बेसिकली जो आया है वही अल्फा है, यहाँ पे वाई जो है वो बीटा है, गामा जेड। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस पे। जो अभी तक पढ़ाया उसका थोड़ा मिक्स कर देते हैं, डिस्टेंस निकालना। आपका है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 कॉमा पी पॉइंट है 1 कॉमा -2 कॉमा 1 फ्रॉम द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन आपका है, प्लेन
एक्स प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू अल्फा, वेयर बोला गया कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अल्फा ग्रेटर देन 0 इज 5। मतलब कितना है, 5 डिस्टेंस है इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट गिवन है पी पॉइंट, उससे प्लेन पे का डिस्टेंस निकाला जा रहा है 5, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बताया, वो यहाँ पे यूज होगा। एंड देन आपसे पूछा जा रहा है, देन अल्फा यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। अब तक जो इंफॉर्मेशन गिवन था वो अल्फा, अल्फा बेसिकली अननोन है ना, इसके लिए गिवन है। देन आपसे पूछा जा रहा है, देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द लाइन, पी जो पॉइंट है उससे आपको टू द प्लेन पे बताना है, टू द प्लेन इज। आपका ऑप्शन है 8/3, 4/3, 8/3, 4/3, -7/3। बी ऑप्शन है आपका 4/3, -4/3, 1/3। सी ऑप्शन है आपका 1/3, 2/3, 10/3। डी ऑप्शन है 2/3, -1/3, 5/2। क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन जो है, प्लेन का इक्वेशन, इसमें अल्फा लिखा है आपका कांस्टेंट टर्म। हाँ अल्फा आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट, अल्फा कांस्टेंट आएगा कुछ। तो देखिए, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दिया हुआ इज 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है बेसिकली। तो यहाँ से यूज करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अब हमको जब प्लेन का इक्वेशन आ गया, अल्फा ही आ गया, अल्फा नोन, तो हमें आपको इस पॉइंट से, पी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले तो आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, मतलब कि अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कीजिए इसको। सर सेम फॉर्मूला है ना? हाँ सेम फॉर्मूला, सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको बताया ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बस और पॉइंट को। बी माइनस। नहीं, वो तो आपका उसके था ना, पैरेलल लाइन के बीच का सॉरी सॉरी। डिस्टेंस ना। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था, अभी आपको बताया था। देखिए ये प्लेन है, एक पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, जस्ट पॉइंट को पुट करते हैं प्लेन के इक्वेशन में। एक्स के जगह पे 1 पुटेंगे रहेगा, वाई के जगह पे -2, जेड के जगह पे 3 प्लस प्लस 5 अपॉन कॉफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। ये आता है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यही बताया था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट है, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो इस तरह से आप निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। 5 से इक्वेट कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। कैन यू राइट द फॉर्मूला अगेन? देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो, जैसे प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी रहेगा इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है। और पॉइंट पॉइंट जो है वो बेसिकली x1 कॉमा y1 कॉमा z1 है। तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर पीडी लिख दिया तो समझ में आ गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ए मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1, पॉइंट को जस्ट पुट कर देना है, प्लस प्लेन में d अपॉन कॉफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, बेसिकली 1 -2 1 है आपका।
So phi is equal to ये formula. What? ये इक्वेशन को phi से इक्वेट करना है सबको. हाँ हाँ हाँ, यस यस, 5 p आपका हो जाएगा, जो आप लिखेंगे। मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होना चाहिए. इसलिए। अगर आदित्य सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। So d तो माइनस अल्फा लिखना है और पॉजिटिव अल्फा होंगे. डी माइनस अल्फा होगा और पॉजिटिव अल्फा होगा. अल्फा के बारे में बोला गया पॉजिटिव, अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो आपका अल्फा का वैल्यू 2 आ रहा होगा, तो आप उसमें एक एक्सेप्ट कीजिएगा जो ग्रेटर होगा। ये आपका आएगा, एक निगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला आपको अल्फा लेके सॉल्व करना है बेसिकली, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा इज ग्रेटर देन 0। आदित्य, आर यू डूइंग? आप 5 इज इक्वल टू ए कर लीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2y-2z है, तो x की इक्वल टू 1 है आपका, +2 इंटू माइनस का 2, पॉइंट को बस पुट कर रहे हैं, -2 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, बेसिकली 2 का ही स्क्वायर ले देते हैं। 5 इज इक्वल टू आपका आएगा 1 -4 -2 माइनस अल्फा अपॉन 3। So get 15 is equal to mod of 5 माइनस अल्फा। सो मॉड कैसे खुलता है? प्लस माइनस के साथ। तो आप खोलिएगा -15 इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा, और दूसरा क्या हो सकता है? 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू +15। दो तरीके से खोलेंगे मॉड, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, क्योंकि मॉड दो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपका अल्फा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 20 एक आ जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू 10, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू, हाँ अल्फा इज इक्वल टू 10 है ना सर. यस, अल्फा इज इक्वल टू 10। अल्फा सेकेंड 5 माइनस, सॉरी, here is -5 ना, -5, सॉरी, -5, सो गेट अल्फा इज इक्वल टू, यस, अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10, और अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से आपका आएगा माइनस का 20। तो ए आप तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हाँ बोला है? अल्फा ग्रेटर देन 0। तो आपका प्लेन का इक्वेशन बेसिकली मिल गया होगा। प्लेन का इक्वेशन अल्फा ही तो अननोन था, x प्लस 2y-2z, x प्लस 2y-2z इज इक्वल टू 10।
और x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। पॉइंट भी पता है कि किस पॉइंट से निकालना है, 1 कॉमा यस 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1। तो बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 अपॉन ए कितना है कोफिशिएंट 1, y माइनस यस y माइनस y1 y2 यस बाय कितना आएगा 2 यस और z माइनस z-1 z माइनस 1 -1 हाँ यस अपॉन -2 यस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पॉइंट को जस्ट पुट करेंगे, पॉइंट को पुट कीजिए तो 1 प्लस 2 इंटू -2 और -2 इंटू z1 और तो माइनस 10 का by 3 10 आएगा ना सर? व्हाट नहीं सर, हाँ 10 नहीं आएगा 5/3 आएगा। यस यस माइनस सो 1 -4 -2 -10 अपॉन ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। सो गेट कितना आ रहा है आपका 10 12 15 16 माइनस 60 प्लस 6 15 बाई 3 9 15 बाई 9 आ रहा है ना। सो 5 बाई -5 + 10 यस 5 बाई 3 सो हाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 5/3 हाँ 3। तो यहाँ से आपको x मिल गया आपका 5 बाई 3 प्लस 1 x इज इक्वल टू 8 बाई 3। y प्लस 2 बाई 2 को किस 5 बाई 3 से कंपेयर करेंगे सो या y सर प्लस रिकॉर्डेड है हाँ 10 बाई 3 सो y इज इक्वल टू 4 बाई 3 आ जाएगा आपका। सेम z माइनस 1 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू -2 5/3 so z minus 1 is equal to minus 10 by 3 so z is equal to 1 plus 1 minus 10 by 3 so get z is equal to minus 7 by 3 so कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट। हाँ सर ओके ए एडवांस का क्वेश्चन है जे एडवांस 210 में 2010 में पूछा गया था। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट डे हम लोग एक जो रह गया सॉल्विंग प्लेन एंड लाइन, आपका एक लाइन का इक्वेशन होगा एक प्लेन का इक्वेशन होगा तो आप कैसे पॉइंट निकालेंगे वो आपको एक कॉन्सेप्ट में कल डिस्कस करूंगा। प्रोजेक्शन लाइन सेगमेंट का प्लेन के अपॉन ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। एंगल बिटवीन प्लेन्स बताना है और एंगल बिटवीन टू लाइंस तो बता ही दिया था ना आई थिंक। नाउ उसके बाद बाइसेक्टर एंगल देन स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। मे बी 2 लेक्चर मोर नीडेड। अदिति एनी डाउट अदिति नो सर ओके तो इन करते मीटिंग समिता हाँ सर बाय। थैंक यू सर।